अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सरज़मीन अरब के बारे में कुछ तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हैं जिनमें देखा जा सकता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही है, ज़राअत दिखाई दे रही है, घास उगी हुई दिखाई दे रही है। खुसूसन जबल नूर का पहाड़ दिखाया जा रहा है। ये वो मशहूर पहाड़ है जहाँ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। पहली वही नाज़िल हुई जहाँ गारे हिरा है। मक्का से 4 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़ है और 642 मीटर सतह समंदर से बुलंद पहाड़ है। इस पर बहुत ज़्यादा हरियाली और घास को देखते हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये क़यामत की निशानी है? क्या ऐसी कोई हदीस मुबारका मौजूद है जिसमें अरब की सरजमी के बारे में, इसकी हरियाली के बारे में बताया गया हो और उसको क़यामत की निशानी करार दिया गया हो? इस हवाले से बहुत सी क्यास आराइयाँ हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर हो रही हैं। ये सवाल इब्ने बाज रहमहुल्लाह से भी पूछा गया था कि इस तरह की क्या कोई हदीस है और क्या वो सही हदीस है? इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने जवाब दिया था कि ये सही हदीस है, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हदीस कुछ इस तरह से है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि माल की कसरत ना हो जाए, यहाँ तक कि माल बहने लग जाएगा और फिर हत्ता तऊदा अर्जुल अरबी मुरूजम व अनहारा। ये अल्फाज हैं हदीस मुबारका के, नबी कायनात की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए ये अल्फाज हैं। माना इनका ये बनता है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरबों के पास बेतहाशा माल ना आ जाए, यहाँ तक कि माल बाकायदा बहने लग जाए, जैसे पानी बहता है इतनी फरावानी उसकी हो जाए। और क़यामत तब तक भी नहीं आएगी जब तक अरब की सरजमीन, सहराओं पर मुश्तमिल सरजमीन और ये आतिश फशानी चट्टानों पर, पहाड़ों पर मुश्तमिल सरजमीन, ये मुरूजम व अनहारा यानी ज़राअत, लहलहाते खेत, सब्ज़ा, हरियाली में न बदल जाए और यहाँ नहरें जारी ना हो जाएं। तो क्या ये क़यामत की निशानी है? मेरा ख्याल है नाज़रीन इकराम, जहाँ तक उलमाए इकराम को मैंने देखा है, पढ़ा है, शुरुआत देखी हैं, ये इसको हम क़यामत की निशानियों की शुरुआत तो कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये कहना कि ये क़यामत की निशानी पूरी हो गई है, ये शायद इसलिए मुनासिब नहीं है कि यहाँ बिल्कुल सब्ज़ा आएगा, नखलस्तान आएंगे, यहाँ चरागाहें बनेंगी, यहाँ बाकायदा नहरें जारी होंगी। तो ये उसकी एक इब्तिदा तो हो सकती है कि बारिशें होने के बाद यहाँ सब्ज़ा देखना बड़ा खुशनुमा भी लगता है, प्यारे पैगंबर की हदीस भी याद दिलाता है। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक क़यामत की निशानियों की बात है तो इसकी दो किस्में हैं। कुछ क़यामत की निशानियाँ वो हैं जो पूरी हो चुकी हैं, जिनमें मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, आपकी आमद, आपकी वफ़ात, फिर सरज़मीन हिजाज से एक बहुत बड़ी आग का निकलना, ये आग निकल चुकी है। फिर ये खुसूसी तौर पर अरबों के बारे में आपका फरमाना कि बरहना पा और नंगे बदन अरब जो हैं वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बनाने में मुकाबला बाजी शुरू कर देंगे। फिर ये मसलन निशानी कि लौंडी अपनी मालका को जनेगी, फिर ये निशानी कि बीवी की फरमा बरदारी की जाएगी और वालदा की नाफरमानी की जाएगी, और फिर ये खुसूसन ये निशानी कि मोटापा आम हो जाएगा। ये क़यामत की वो निशानियां हैं जो तकरीबन हम देखते हैं कि पूरी हो चुकी हैं। क़यामत की कुछ निशानियां पूरी होनी बाकी हैं जिनमें बड़ी बड़ी निशानियां भी हैं। एक तहकीक मैं देख रहा था, उसके मुताबिक 84 वो क़यामत की निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं और 47 क़यामत की निशानियां वो हैं जो अभी पूरी होनी है। नाज़रीन इकराम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अल्फाज पर गौर कीजिए। फरमाया हत्ता तऊदा अर्जुल अरबी मुरूजम व अनहारा। ताऊदा के अल्फाज पर गौर कीजिए। अरबी में इसका माना बनता है दोबारा लौट आना। गोया के सरजमीन अरब पहले भी किसी ज़माने में, तारीख के किसी हिस्से में या किसी दौर में ये अनहार वाली, ये ज़राअत वाली, ये खेतों वाली, ये हरियाली वाली रह चुकी है। तो ये मेरे अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। मैं कुछ तफासिर भी देख रहा था, मुझे बाज़ मुफस्सिरीन और शारहीन के हाँ ये इशारा मिला है, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि किसी ज़माने में सरजमीन अरब में नहरें बहती रही हैं, पहले भी यहाँ सब्ज़ा रहा है, यहाँ नखलस्तान रहे हैं, यहाँ चरागाहें रही हैं, और अल्लाह की ये सुन्नत है कि ये लोगों के, कौमों के, नस्लों के, सरजमीनों के, खित्तों के, मुल्कों के हालात बदलता रहता है। तो ये एक दिलचस्प नुक्ता है प्यारे पैगंबर
پیغمبر کے الفاظ میں کہ پہلے بھی عرب سرزمین یہ اس طرح کی رہ چکی ہے، پھر یہ صحراؤں میں بدلی، چٹیل میدانوں میں بدلی، پانی یہاں نایاب ہو گیا اور پانی کا قطرہ یہاں سونے کی طرح مہنگا ہو گیا۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس و اطہر سے نکلی ہوئی ہر بات وہ پوری ہو کے رہے گی۔ یہ پوری طرح یعنی اپنے تمام اور اکمال کو بات کب پہنچتی ہے یہ تو بعد والے دیکھیں گے، لیکن پیارے پیغمبر کے فرمان کا آغاز اور اس کی ابتدا سرزمین عرب کے بارے میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت حیران کن منظر بھی ہے، خوبصورت منظر بھی ہے، حسین منظر بھی ہے، اور ایک مومن کی نظر کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو تقویت پہنچانے والا منظر بھی اس لیے ہے کہ پیارے پیغمبر نے جو جو فرمایا وہ حق فرمایا، وہ سچ فرمایا۔ اسی کی نشانی آج صحرائے عرب کی چٹانوں میں ہمیں سبزے کی رویدگی کی صورت میں، زراعت کی صورت میں، ہریالی کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کی احادیث پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کا ہر فرمان سچ ثابت ہو چکا، سچ ثابت ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی ہیں وہ بھی سچ ثابت ہو کے رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔